अब देख लो आज का जो टॉपिक है, इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एडीओ डॉक्यूमेंट। अब एडीओ को कैसे डिफाइन करेंगे? एडीओ स्टैंड्स फॉर एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। एडीओ का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उस बिजनेस एप्लीकेशन के कुछ लेयर्स होते हैं। जैसे पहला लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरा लेयर होता है डेटा एक्सेस लेयर, और तीसरा लेयर होता है बिजनेस लेयर। कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन आप जब बनाओगे उसके मेन तीन लेयर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा एक्सेस लेयर एंड बिजनेस लेयर। अब ये एग्जैक्टली है क्या देखो, तो प्रेजेंटेशन लेयर हो, डेटा एक्सेस लेयर हो या बिजनेस लेयर, इन तीन लेयर्स को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको हम ऑलवेज रखते हैं ऑन अ क्लाइंट मशीन। दूसरा लेयर होता है आपका डेटा एक्सेस लेयर, विच ऑलवेज प्रेजेंट्स ऑन अ सर्वर मशीन। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक मीडिएटर होता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस लेयर। अब देख लो प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या है? जहां पे एंड यूजर काम करेगा, जिसको हम यूजर इंटरफेस भी बोलेंगे। और ऐसा यूजर इंटरफेस आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, इन किसी से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या कर सकते हैं? आप खाली यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, जीमेल, इंस्टा। इस पे कोई भी एंड यूजर इजीली काम कर सकता है। और वो एंड यूजर अपने लैपटॉप पे, मशीन पे, अपने डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी काम कर सकता है। जहां पे भी वो काम कर रहा है वो लेयर जो है उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर बोलेंगे। तो उसको एक प्रॉपर यूजर इंटरफेस मिलता है, बट उसमें जो भी वो डेटा एंटर करेगा या फिर उसको जो भी डेटा दिखेगा, वो डेटा वहां पे कहीं पे भी नहीं है। वो डेटा ग्लोबली कहीं पे स्टोर है। अगर आप आपके मोबाइल से फेसबुक एक्सेस करें, इसका मतलब ये नहीं कि फेसबुक का पूरा डेटा आपके लैपटॉप मोबाइल पे, या अगर आप लैपटॉप से एक्सेस करें इसका मतलब ये नहीं कि डेटा पूरा लैपटॉप पे। वो ग्लोबली कहीं पे स्टोर है, सर्वर पे कहीं पे स्टोर है, और उस सर्वर में कहीं ना कहीं डेटाबेस है। तो उस लेयर को हम डेटाबेस बोलते हैं। तो वो डेटाबेस रिलेशनल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट टाइप डेटाबेस भी हो सकता है जिसको नो सिक्वल हम बोलेंगे। ऐसे अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं। जैसे अभी हमने MS SQL देखा, तो हमारा MS SQL भी हो सकता है, तो डेटा एक्सेस लेयर में आएगा। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो मीडिएटर होता है उसको हम बिजनेस लॉजिक बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस लॉजिक। और उसी बिजनेस लॉजिक को हम बोलते हैं कोडिंग। तो हमारे पास तीन लेयर्स है। प्रेजेंटेशन लेयर, जहां पे हम एंड यूजर के लिए एक यूजर इंटरफेस बनाएंगे। डेटा एक्सेस लेयर, जहां पे एक्चुअल डेटा स्टोर होगा। और डेटा एक्सेस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये दोनों भी अपनी अपनी जगह पे नदी के दो किनारे बोल सकते हैं। और इन किनारों को जोड़ने वाला एक ब्रिज होता है। वो ब्रिज मतलब कोडिंग पार्ट। तो अपना जो सी शार्प है, इट विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर, जिसका काम क्या है? यूजर इंटरफेस से डिजाइन या डेटा उठाना है, आपके डेटाबेस में स्टोर करना है, या फिर डेटाबेस से डेटा आपके यूजर इंटरफेस पे शो करना है। ये पूरा काम इस सी शार्प का होगा। तो ऐसे तीन लेयर्स अपने पास होते हैं। अब इन सी शार्प और डेटाबेस के बीच में भी एक लेयर आता है। तो हमें पहले देखो, प्रेजेंटेशन लेयर थोड़ा बहुत पता है, कोडिंग हमने देखा, डेटाबेस अभी थोड़ा बहुत देखा। अब हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन लेयर को साइड में रखते हैं, बिजनेस लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर को कनेक्ट करेंगे। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग वेज है। तो हमारे पास तीन अलग अलग वेज है इन दोनों को कनेक्ट करने का। अब वो वेज कौन से हैं? तो देख लो क्या है हमारे पास।
मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली डिजाइन कर रहा हूँ। अब देख लो, हमारे पास तीन अलग वेज है, जैसे मैंने बोला, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीनों भी एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। अब इनको कनेक्ट करने के लिए, ये मान लो कोई भी आपका डॉटनेट एप्लीकेशन हो सकता है और ये आपका कोई भी रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है अपने पास ADO.NET, दूसरा ऑप्शन है अपने पास LinkU और तीसरा ऑप्शन है अपने पास एंटिटी फ्रेमवर्क। ऐसे टोटल तीन अलग अलग वेज अपने पास है। कौन से तीन वेज है? प्रेजेंटेशन लेयर तो हमने साइड में रखा है, बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस लेयर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस लॉजिक में हमारा कोई भी डॉटनेट एप्लीकेशन हो सकता है, फिर वो कंसोल है, विंडोज है, वेब है या और कोई। उनको कनेक्ट करने के लिए हम ये तीन वेज यूज कर रहे हैं, ADO.NET, LinkU, एंटिटी फ्रेमवर्क। अब ADO.NET, LinkU, एंटिटी फ्रेमवर्क में से हम ओनली फिलहाल देखेंगे ADO.NET, बाकी हम बाद में देखेंगे। सो ये तीनों या ADO.NET का अब मेन पर्पज क्या है? ये डॉटनेट एप्लीकेशन एंड रिलेशनल डेटाबेस के बीच में एक ब्रिज बना रहा है और उस ब्रिज पे वो क्या करता है? डेटा एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। इसलिए अगर ADO.NET को हमें सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, ADO.NET तो हम बोलेंगे इट इज अ डेटा प्रोवाइडर। सिंपल वर्ड्स में, इट इज अ डेटा प्रोवाइडर फॉर डॉटनेट एप्लीकेशन। ये क्या है? डॉटनेट एप्लीकेशन के लिए एक डेटा प्रोवाइडर है। इट मीन्स इट एक्सचेंज द डेटा बिटवीन डॉटनेट एप्लीकेशन एंड एनी रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या करेगा? डॉटनेट एप्लीकेशन एंड किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने का काम करेगा। कौन? ADO.NET। अब ये कैसे करता है? तो इसके लिए C# ने हमें बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड किए। सो इन C# या फिर हम ऐसा बोलेंगे, C# हैज प्रोवाइडेड वेरियस क्लासेस to work with relational database these classes comes from एक नेम स्पेस से आते हैं वो क्लासेस, और नेम स्पेस है system.data.sql client। कौन सा नेम स्पेस है? system.data.sql client। उस नेम स्पेस से हमें बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। अब वो कौन से क्लासेस हैं वो देख लो। सबसे पहला क्लास है SQL कनेक्शन, जिसका काम है कनेक्शन बनाना। उसके बाद हमारे पास है SQL कमांड, जिसका काम है क्वेरीज को सेंड करना, कमांड को सेंड करना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास SQL डेटा रीडर। फिर हमारे पास क्लास है SQL डेटा अडाप्टर। सो ऐसे अलग अलग क्लासेस हैं। अब इनमें हम ये चार क्लास का पर्पस देखेंगे। तो SQL कनेक्शन क्या करेगा? इट क्रिएट कनेक्शन बिटवीन .NET एप्लीकेशन एंड रिलेशनल डेटाबेस। SQL कनेक्शन क्या करेगा? इट इज यूज टू सेंड एंड एग्जीक्यूट the SQL statements and generate result।
अब ये रिजल्ट जनरेट करेगा तो इसके पास कौन से कॉमन मेथड्स आते हैं, तो इट कंटेन फॉलोइंग मेथड्स। तो पहला मेथड इसमें एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब ये एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करेगा, इट रिटर्न इंट टाइप डेटा। क्यों इंट करेगा, क्योंकि इट इज यूज टू एग्जीक्यूट डीएमएल स्टेटमेंट। डीएमएल मतलब कौन से, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स। ये क्या करेगा, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको लिखेंगे। सो ये रिटर्न क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, मतलब कितने इंसर्ट हुए, कितने अपडेट हुए, कितने डिलीट हुए। ये किस में आता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इसमें और भी एक फंक्शन होता है एग्जीक्यूट रीडर। तो ये क्या करेगा, इट रिटर्न एसक्यूएल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। ये किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट सिलेक्ट डीक्यूएल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और उसमें कौन सा स्टेटमेंट होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। और ये क्या रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न द फेच्ड रोज। जितने भी रोज फेच किए ना वो रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूट रीडर। तो ऐसे कुछ फंक्शंस एसक्यूएल कमांड के अंदर आते हैं। अब एसक्यूएल डेटा रीडर ऑब्वियसली क्या करेगा, उस डेटा को सेव करेगा, और एडाप्टर क्या है इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो अभी पहला एसक्यूएल कनेक्शन है। अब एसक्यूएल कनेक्शन क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ कनेक्शन। तो जब वो कनेक्शन क्रिएट करेगा तो कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो भी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई बोलता है मुझे ना फेसबुक को कनेक्ट करना है, तो फेसबुक को कनेक्ट करने के लिए भी आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला फेसबुक का एड्रेस, मतलब facebook.com उसका यूआरएल। दूसरा आपके अकाउंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड। सेम वे अगर आपको जीमेल को भी कनेक्ट करना है तो भी 3 चीजों की जरूरत है, जीमेल का एड्रेस, जीमेल का यूजर नेम एंड पासवर्ड। वैसे ही अगर आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो उसको भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। तो उसको क्या बोलेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कंटेन्स फॉलोइंग पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स बोलेंगे उसको, फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं देख लो। पहला होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब अलग कुछ नहीं, सर्वर नेम। तो जब हम एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मैंने एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट किया, देख लो, तो ये विंडो आता है। तो इसमें देखोगे ये सर्वर नेम है। तो ये जो सर्वर नेम आप कॉपी करोगे ना, तो उस सर्वर का नेम इज नथिंग बट डेटा सोर्स। जैसे मेरे केस में ये सर्वर नेम है मेरा। फिर नेक्स्ट होता है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग का मतलब होता है डेटाबेस नेम। तो जिस डेटाबेस को कनेक्ट करना है ना, उस डेटाबेस का नाम। जैसे हमने कॉलेज डीबी, सैंपल डीबी, कुछ अलग अलग डेटाबेस बना दिए, उस डेटाबेस का नाम। फिर तीसरा होता है ट्रस्टेड कनेक्शन। ट्रस्टेड कनेक्शन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इक्वल्स टू ऑलवेज ट्रू। ट्रू क्यों, ट्रू फॉर विंडोज ऑथेंटिकेशन। और अगर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए करनी है, ऐसा लिखेंगे हम, फॉर सर्वर ऑथेंटिकेशन
we have to provide username and password। इसका मतलब क्या देखो, अब जब ये कनेक्टिविटी देखोगे ना, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन देखो क्या है विंडोज। इसका मतलब क्या कि डेटाबेस का जो सर्वर है वो आप ही के मशीन में, और यूज भी आप ही के मशीन पे करोगे, तो उसको क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन दैट केस वी यूज ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन। बट कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि सपोज हम सभी लोग एक ही डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, काम अपने अपने मशीन पे करेंगे, बट एक ही जगह पे स्टोर होना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं चाह के ऐसा कर सकता हूँ कि मैं मेरी मशीन को एज ए सर्वर बना लूँ, मेरी मशीन पे डेटाबेस रखूँ और मेरी मशीन का क्रेडेंशियल आपको दे दूँ। तो उस टाइम पे आप ऑथेंटिकेशन क्या करोगे, सर्वर ऑथेंटिकेशन। फिर मैंने जो क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड किया ना, यूजर नेम पासवर्ड, वो आप यहाँ पे पास करोगे। तो उस टाइम पे ऑथेंटिकेशन क्या लेना है, सर्वर ऑथेंटिकेशन। फिर उस टाइम पे आपको इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू करने की जरूरत नहीं, आप बस सर्वर ऑथेंटिकेशन पास करो, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करो। तो ये होता है आपका इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कनेक्शन। तो इसको अगर लिखना है तो एग्जांपल कैसे होगा देख लो। अगर आपको एसक्यूएल कनेक्शन को लिखना है तो आप कैसा लिख सकते हैं, देख लो। सेम यही सिनेरियो पकड़ो, मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन लेता हूँ, और कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट हो गया। अब इसमें से किसी एक डेटाबेस को मैं लेता हूँ, उसमें से किसी एक टेबल को मैं रिट्राइव करना चाहता हूँ यूजिंग C# कोड। तो कैसे कर सकता हूँ देख लो। चलो मैं रैंडमली किसी भी डेटाबेस पे जाऊँ, चलो कॉलेज DB पे आ गया मैं। कॉलेज DB पे मेरे पास टेबल्स हैं। सो फ्रॉम दिस एक कोई भी टेबल ले लो, चलो स्टूडेंट्स का देखते क्या है इसमें। देख लो इसमें क्या है, स्टूडेंट के कुछ कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज। तो क्वेरी लिखनी तो कैसे लिखूंगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ऊपर का क्वेरी चाहिए तो हटा दो, दिस इज द क्वेरी, दैट्स इट। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करूंगा देख लो, कोड अगर लिखना है तो एग्जांपल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कॉन इक्वल्स टू, क्लास है तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसके अंदर हम अपना कनेक्शन पास करेंगे। तो क्या क्या कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, पहला होगा डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स का मतलब सर्वर का नेम, सेमीकोलन। फिर इनिशियल कैटलॉग इक्वल्स टू आपके डेटाबेस का नाम, फिर सेमीकोलन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू, अभी के लिए फिलहाल ट्रू ही रखेंगे। तो ऐसा एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा बन रहा है। वही अगर C# में बनाना है तो देख लो कैसे। मैं विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करूँ, एक नया प्रोजेक्ट बना दो कंसोल में, एक कंसोल एप्लीकेशन लेता हूँ, इसको कुछ भी लिख लो। चलो मैं लिख दूँ edo.net डेमोस। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, एक नेम स्पेस, जो कि मैंने यहाँ पे बोला था कि जब भी आपको एडीओ के साथ वर्क करना है तो आपको system.data.sql क्लाइंट नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे यूजिंग system.data.sql क्लाइंट बोलोगे। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन ही बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड, कुछ भी फंक्शन का नाम लिख लो, चलो मैं बोल दूँ गेट स्टूडेंट्स। अब सबसे पहला देख लो, एसक्यूएल कनेक्शन आ गया, कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब इसमें सबसे पहला, कभी भी है ना बहुत बार स्लैश का इशू होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कनेक्शन अगर आप यहाँ से कॉपी करोगे ना, तो कॉपी किया मैंने नोटपैड पे, मैं जब इसको पेस्ट करूँ ना, कहीं पे भी देख लो, सर्वर नेम को पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख लो एक सिंगल ही स्लैश है। ओके, यही अगर मैं स्लैश यहाँ पे पेस्ट करूँ ना डबल कोट्स में, देख लो अपने आप उस स्लैश एक एडजस्ट कर रहा है, बट जो कि गलत है, एक ही स्लैश चाहिए, तो ये एरर देता है फिर। तो ऐसे केस में आप क्या करो, कभी भी है ना डबल कोट्स के पहले @ लगा लो, ताकि वो स्लैशेस को अपने आप मैनेज कर पाए। तो देखो अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाते और इसको पेस्ट कर रहे थे तो देख लो उसने स्लैश अपने आप एडजस्ट कर लिया टू रिमूव द एरर। बट अगर आप @ लगा के पेस्ट करोगे तो देख लो स्लैश भी नहीं लिया और एरर भी नहीं आया। तो ये डेटा सोर्स के लिए आप करोगे तो क्या लिखोगे, देख लो, पहला डेटा
सोर्स इक्वल टू सर्वर का नेम, सेमीकोलन इनिशियल कैटलॉग इक्वल्स टू डेटाबेस का नाम, जो मैंने यहाँ पे बोला था कॉलेज डीबी, देख लो यहाँ पे, चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, पेस्ट कर दिया। और लास्ट में आता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। तो ऐसा पहला एक आपने कनेक्शन बना दिया, ये आपका हो गया कनेक्शन क्रिएट। अब कनेक्शन बनने के बाद कनेक्शन को ओपन करना जरूरी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कॉन डॉट ओपन। अब जैसे मैंने बोला था कनेक्शन ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, कमांड लिखनी है। तो कमांड के लिए आपके पास एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एग्जीक्यूट रीडर है, मुझे डेटा को फेच करना है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एग्जीक्यूट रीडर, बट पहले कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप क्या करोगे, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब इसके अंदर क्वेरी लिखो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच करो स्टूडेंट्स टेबल में से, इसलिए मैंने क्वेरी लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। बट एक क्वेरी कहाँ पे जाएगा, इस कनेक्शन के साथ जाएगा। तो जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया वो यहाँ पे पास कर दिया। अगर इसको कंस्ट्रक्टर वाइज में देखूँ तो ये एक स्ट्रिंग पैरामीटर है और ये एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। तो ये पैरामीटर एज कंस्ट्रक्टर भी है और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा तो हम एग्जीक्यूट रीडर यूज करेंगे। सो एसक्यूएल डेटा रीडर dr इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर बोलोगे। देख लो जैसे मैं एग्जीक्यूट रीडर लिखता हूँ ये क्या बोल रहा है, सेंड दी कंटेक्स्ट, यहाँ पे जो भी है रिटर्न क्या करेगा एसक्यूएल डेटा रीडर ऐसे एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन। कर्सर लेके जाओ यहाँ पे देख लो बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताएगा कि आप सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करें। एग्जीक्यूट रीडर यहाँ पे नहीं बता रहा है बट यूज करते हैं, ठीक है। और इसको ब्रैकेट दे दो सेमीकोलन। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा पूरा एग्जीक्यूट रीडर में आएगा। एसक्यूएल डेटा रीडर रिटर्न टाइप। अगर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करते हो, देख लो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, तो ये देख लो क्या रिटर्न करता है, इंट। और ये क्या बताता है, द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। देख लो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी पे देख लो रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, इसलिए वो इंट रिटर्न करता है। सो हमें सेलेक्ट चाहिए। अब ये क्या करेगा, टेबल में जितने भी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पूरा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करेगा, डेटा रीडर के अंदर। अब हमें ये नहीं पता डेटा रीडर में कितने रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए हम कभी भी यूज करते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल में क्या बोलेंगे, dr डॉट रीड। इसका मतलब क्या है कि जब तक डेटा रीडर के अंदर डेटा है ना तब तक वो रीड करता रहेगा, तब तक ये लूप चलेगा। तो अगर डेटा रीडर में 2 रिकॉर्ड है तो 2 बार चलेगा, 10 है तो 10 बार चलेगा, 20 है तो 20 बार चलेगा, और एक भी नहीं है तो एक बार भी नहीं चलेगा। अब इसमें डेटा रीडर के खुद के फॉर्मेट में डेटा है, बट हमें क्या चाहिए, पहला रोल नंबर। रोल नंबर किस टाइप का डेटा, इंटीजर। तो डेटा रीडर को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देख लो इंट r इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ब्रैकेट में हम कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते हैं, उसकी जगह हम बोलेंगे dr मतलब डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम का नेम डॉट टू स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले कॉलम के नेम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। पहले हम कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते थे तब कंसोल से लेते थे, आउटपुट विंडो से, अब हम तो टेबल से ले रहे हैं। तो जो डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है dr ऑफ रोल नंबर का मतलब अपने कॉलम का नाम, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वापस इंटीजर में कन्वर्ट किया, आर में स्टोर किया। अब दूसरा नेम है, नेम को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है बस, तो कैसे करेंगे, dr ऑफ नेम डॉट टू स्ट्रिंग। तीसरा है क्वालिफिकेशन, तो dr ऑफ, इसको क्यू बोलता हूं मैं वेरिएबल को, और यहाँ पे लिख लो क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, और फिर उसके बाद हमें परसेंटेज भी चाहिए, तो फ्लोट में भी ले सकते हैं, टाइप कास्ट करो फ्लोट में, और फिर बोल दो कन्वर्ट डॉट टू डबल ब्रैकेट में dr ऑफ परसेंटेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो क्या किया हमने, डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सो रोल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज सब कुछ मिल गया। अब हम इसको कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करेंगे। तो पहला रोल नंबर स्पेस दे दो, देन नेम स्पेस, फिर क्वालिफिकेशन एंड देन परसेंटेज। अब एग्जीक्यूशन के बाद हम कनेक्शन को बंद भी कर सकते हैं, सो कॉन डॉट क्लोज। तो पहले कनेक्शन ओपन कर दिया, इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन, ये वाला कंसोल एप्लीकेशन एंड डेटाबेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया।
फिर कनेक्शन को ओपन किया, उस कनेक्शन को कमांड भेज दी, फिर जो भी एग्जीक्यूट करने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट हुआ डेटा रीडर में स्टोर किया, उस रिजल्ट को एक एक करके फेच किया वेरिएबल में और डिस्प्ले कर दिया, फिर सब कुछ होने के बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया। अब इसको कॉल करते हैं, तो कॉल करने के लिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और फिर हम बोलेंगे p डॉट गेट स्टूडेंट्स। दैट्स इट। अब देखते रन करके क्या होता है। ये देख लो। तो इससे क्या होगा, बाय यूजिंग ADO.NET हमारा C# एप्लीकेशन एंड अपना डेटाबेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, और फिलहाल हमने डेटाबेस से बस डेटा रिट्राइव किया। तो ये हमारा बेसिक कोड समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ तक? अरे कुछ तो बोलो यार, क्लास में हो नहीं लोग। ठीक है, करो यहाँ तक, जान दो, कंप्लीट करो यहाँ तक। मैं वीडियो भेजूंगा नहीं, कोड भेजूंगा बस। कर लो इसको, करके दिखाओ मुझे कल, ठीक है? यस सर। क्या बोल रहे हो विपुल? विपुल नहीं बोला। सर फिर से एक बार बता दीजिए वो कनेक्शन जो अपन इससे सर्वर से ये करते हैं। एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन जब बनाओगे ना, तो 3 चीजों की मेनली जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि फेसबुक को कनेक्ट करना है, तो आपको भी 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फेसबुक का एड्रेस करेक्ट है, दूसरा यूजर नेम पासवर्ड। यस। यहाँ पे 3 चीजों की कौन सी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको डेटा सोर्स चाहिए। डेटा सोर्स का मतलब सर्वर का नेम। फिर उसके बाद होता है इनिशियल कैटलॉग, उस सर्वर के अंदर आपने जो डेटाबेस बनाया ना उसका नाम। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू का मतलब क्या है? विंडोज ऑथेंटिकेशन। विंडोज ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या? आप ही खुद एक्सेस कर रहे हो और आप ही की मशीन से एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको किसी क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है, इसलिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू बना दिया। समझे? यस यस। तो वही कनेक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। फिर उसके बाद कनेक्शन ओपन किया, कमांड लिखा, कमांड एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिस्पॉन्स आ गया वो डेटा रीडर के अंदर स्टोर किया, और फिर वाइल लूप से इसको एक एक करके बाहर निकाला डेटा रीडर से और डिस्प्ले वेरिएबल में ले लिया, फिर उसको डिस्प्ले किया। दैट्स इट। समझे? यस सर। एक बार ही करके देखो, नहीं समझा तो वापस बताऊंगा। मैं आज जानबूझ के वीडियो नहीं भेजूंगा। आप लोग अगर नहीं कर रहे सीरियसली तो फिर वीडियो का कोई फायदा ही नहीं। चलो करो ये।